वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है चुभ रही उनके दिल में पुरानी बातें। तो ये रीडिंग होने वाली है कि आपके पर्सन का अगला एक्शन आपके लिए इस रिश्ते में क्या होगा। और इस रीडिंग को मैंने रखा है ऑप्शंस में, क्योंकि ये पिक ए कार्ड ऑप्शन या पिक ए कार्ड रीडिंग है। और 3 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छे से आप इन तीनों ऑप्शंस को देखें। जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचे उसी को सुने। टाइम स्टैम्प्स नीचे लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस करंट फीलिंग्स पर, नो कॉन्टैक्ट पर, ट्रू फीलिंग्स पर, पर्सन के दिल का हाल क्या है, पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके चैनल्ड लव मैसेज क्या हैं, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स को देखने के लिए और सुनने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हो। और अगर आपको अपने पसंद के वीडियोस डेली सुनना पसंद है, अच्छा लगता है कि हमारे पसंद का वीडियो आए, तो उसको कमेंट में ज़रूर डाला करो। तो आज का पहला कार्ड है, सेपरेशन का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि इस ऑप्शन को वो लोग ज़्यादा देख रहे हैं या सुन रहे हैं जिनका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, या किसी तीसरे के कारण आप दोनों में सेपरेशन हो गया है, दूरियां बन गई हैं, या फिर इस इंसान ने आपसे ब्रेकअप किया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे ना ब्रेकअप किया है, ना कॉल और मैसेज कम किया है, ना ब्लॉक किया है, लेकिन पहले जैसा ये रिलेशन आप दोनों के बीच में आप लोगों को फील होता होगा कि वो वाली बात नहीं है। और कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि आपने ही इस इंसान से कांटेक्ट करना, मिलना और इनको प्यार के लिए रिक्वेस्ट करना, बेग करना कम कर दिया है। तो आपसे जो सिचुएशन मैच करे आप उसी पे ध्यान दें, ठीक है। बाकी ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस भी है, जनरल है, तो कुछ बातें कुछ ही लोगों से मैच होंगी, सबसे नहीं होंगी। मुझे इस पर्सन में लग रहा है कि उनको आपकी याद बहुत आ रही है। सीक्रेटली वो आपको देख भी रहे हैं। शायद वो आपको सोशल मीडिया पे अक्सर देखते हैं, आप भी उनको देखते हो, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान उतना पैशन और लव और केयर और एक इस कनेक्शन में जो एक बात थी ना, दो लोगों के बीच में जो केमिस्ट्री थी, वो आपको कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई लग रही है। आपको लग रहा है कि रिलेशन काफ़ी ठंडा पड़ गया है। इस रिश्ते को नज़र भी लगी हुई है। अब कुछ लोग कहेंगे हम ऐसी बातों में नहीं मानते, हम मॉडर्न ख्यालों के लोग हैं, हम आज के ज़माने की जेनजी जनरेशन है, तो हम तो ये सब बातों में मानते नहीं हैं। देखो, अगर दुनिया में पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी उसका फ्लिप साइड है। अगर अच्छाई है तो बुराई है, कमियां हैं तो उन कमियों को पूरा करने के लिए भी चीज़ें हैं, गलतियां हैं तो गलतियों को सुधारने के लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकलता है। तो मुझे ऑप्शन 1 में आपके पर्सन के दिल में और दिमाग में अपनी की हुई गलतियों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना, खुद को कोसना, खुद में नाखुश फील करना कि यार मैंने क्या कर दिया। मुझे इतना प्यार मिल रहा था, अटेंशन मिल रही थी, केयर मिल रहा था, प्यार के साथ साथ मेरे लिए मेरे पार्टनर हमेशा अवेलेबल रहते थे, मुझे रूठने पे मनाते थे, और मुझे कई बार गलतियों को
करने के बाद भी माफ़ कर देते थे। तो अब ना आपका पर्सन आपके बारे में सोचकर इमोशनल फील कर रहे हैं, और कुछ लोगों में ये इंसान शायद किसी और रिलेशन में भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी में, लेकिन वहाँ पे होकर भी ना इनको आपकी याद आ रही है। एक मैसेज और एक कॉल का वेट कर रहे हैं कि बस एक मैसेज आ जाए, एक कॉल आ जाए। ये स्पेसिफिक एनर्जी है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगी, जिनके पार्टनर ने शायद आपसे किसी और के लिए मुंह फेर लिया था ना। अब यही इंसान उसके साथ होकर भी ना खुश नहीं है, और ये आपको याद करते रहते हैं। आप किस तरह से हंसते थे, आप किस तरह से इनको हंसाते थे। आप शायद एक अलग चार्म, एनर्जी और पॉजिटिव फीलिंग के साथ भरे हुए इंसान हो सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के दुख को कम करने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं, हर वो प्रयास करते हैं कि यार सामने वाले के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। तो आपका पार्टनर ना अभी यही सारी बातें सोच रहे हैं, और ये बातें सोच कर उनके दिल में चुभन हो रही है, जैसे कोई सुइयों से उनका दिल चुभा रहा हो, उनके दिल पे कोई सुइयां लगा रहा हो। बाकी के कार्ड्स जो आए हैं उसमें ये पर्सन आपके बारे में ना कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जब भी हम रीडिंग्स लेकर आते हैं लाखों हज़ारों लोगों के लिए, तो उन रीडिंग्स में हर किसी की एनर्जी आती है। तो 20% लोगों का जो पार्टनर है वो पूरे कॉन्फिडेंस में है कि उसको ना एक्शन लेना है, उसको ना सॉरी बोलना है, उसको ना आपकी तरफ आकर अपनी कमज़ोरी दिखानी है, उसको ये नहीं फील कराना आपके सामने कि वो आपके बिना कमज़ोर है या फिर अकेला पड़ चुका है या पड़ चुकी है। वो अपने ईगो में है। इनका जो ईगो है वो अभी टूटा नहीं है। इनके ईगो को टूटने में ना कुछ समय लग सकता है, 1 महीने 2 महीने लग सकते हैं, और कुछ केस में 3 महीने तक भी लग रहा है कि ये इतना लंबा टाइम लेने वाले हैं। आपको अपनी वीकनेस नहीं शो कर रहे, आपसे डिस्टेंस बनाया हुआ है लेकिन अपनी वीकनेस नहीं दिखा रहे। और कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो अपनी वीकनेस नहीं दिखाते। उनको लगता है कि लोग हमें अगर कमज़ोर देखेंगे तो वो हम पर हंसेंगे, उनको लगेगा कि हम प्यार के लायक ही नहीं हैं। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए और अपने आप को स्पेशल फील कराने के लिए कि मुझे लोग अटेंशन दें, लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों, लोग मेरे बारे में सोचते रहें कि मैं अपने जीवन में क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, वो आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप इस पर्सन को चेस करो, इनके पीछे पीछे भागो, इन्हें बार बार आई लव यू कहो, आई मिस यू कहो, आई एम सॉरी कहो। तो ये पर्सन ना थोड़ा मुझे नार्सिस्टिक लग रहा है, क्योंकि जो नार्सिस्टिक लोग होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं। आपको एक ऐसे रिश्ते में बांध कर रखेंगे, ना आप उस रिश्ते से बाहर निकल पाओगे, ना पूरी तरह से वो आपको कमिटमेंट, शादी वो भी नहीं दे पा रहे। तो ये एक नार्सिस्टिक पर्सन है, पर्सनालिटी है इनकी, जिनसे आप डील कर रहे हो। इमोशनली अनबैलेंस्ड है, इसीलिए आपकी एनर्जी सक करते हैं, ड्रेन कर जाते हैं आपको। कोशिश करिए कि आप कुछ टाइम अपनी हीलिंग को और अपनी स्पेस को मेंटेन करें। आप हील करते रहो खुद को, ज़्यादा इनके पीछे भागो मत। ये तब वापस आएंगे जब आप इनको ऐसा दिखाओगे नहीं कि मुझे
तुम्हारे बिना नहीं ज़िंदगी जीनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, जब आप ऐसा दिखाओगे ना कि मैं लाइफ में खुश हूँ, पॉजिटिव हूँ, तभी आपके पीछे भागेंगे। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको एंजल नंबर 444 लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन जिन दर्शकों ने चुना है, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, अगला एक्शन उनका क्या होगा। पहले तो काफ़ी सारे मुझे मैसेज मिले हैं, जो लव मैसेज भी हैं, इमोशनल मैसेज भी हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि आप उनको छोड़ चुके हो, ऐसा उनको लग रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो उनको लग रहा है वही आप कर रहे हो उनके साथ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप तो बल्कि इतना इनको प्यार करते हो, इतना इनके प्यार में पागल हो कि आपको बस इस इंसान से सारी उम्र का रिश्ता चाहिए। आप में से कुछ लोग कार्ड्स के हिसाब से मैरिड लग रहे हैं, आधे लोग यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, और कुछ लोग इन्हीं के साथ मैरिड भी हो सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ वाले लोग भी यहाँ पर आते हैं जो अपने हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे होते हैं, और कुछ लोग अपनी वाइफ के लिए रीडिंग देखने आते हैं। और अगर आपका कोई सेपरेशन हो गया है, कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनका मुझे टोटल ब्रेकअप लग रहा है, टोटल नो कांटेक्ट लग रहा है। क्यों हुआ है? क्योंकि आपके पर्सन अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर आपको अपनाना नहीं चाहते थे। ये बातें उन्होंने आपको शायद बताई भी होंगी, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि कम्युनिकेशन ओपन रखा गया था। जब आप दोनों पहली बार मिले हो तो कुछ लोगों को पहले से ही पता था कि ये मैरिड हैं। लेकिन बाकियों को झूठ बोलकर रिलेशन में लाया गया, यानी कि ये पर्सन ने आपको अपने मैरिड होने की बात नहीं बताई होगी। ये डिवोर्स्ड भी हो सकते हैं, कि इनका कहीं तलाक पहले हो गया था और इन्होंने अपनी लाइफ का कोई ऐसा सीक्रेट रखा हुआ है अभी तक जो आपको पता नहीं है। तो आपकी ना रीडिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स आ रही है, सिचुएशन बहुत ही मेरे को डिफ़िकल्ट बनती हुई दिख रही है। कुछ लोगों में ये पर्सन या तो कहीं और शादी करने वाले हैं, हो सकता है इनको फैमिली वालों ने कहीं और रिश्ता दिखा दिया हो, या कहीं इनका रिश्ता फिक्स हो गया हो, या फिर इनको रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, इस वजह से ये आपसे दूर हो गए हैं। चाहते तो नहीं थे आपसे दूर जाना, लेकिन खैर वही बात है कि कुछ लोग अपने माता पिता को समझाने की बजाय ना उनकी मानने और उन्हीं की मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी और अपनी खुशी समझना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं, पेरेंट्स को मनाते हैं, पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो मेरी ज़िंदगी है, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना बोलने में भी डरते हैं। तो ये पर्सन उसी किस्म का इंसान है जो बोलने में, घर वालों को फेस करने में, सच्चाई का सामना करने में घबरा जाते हैं। लेकिन आपको दुखी नहीं होना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इनके कार्ड से कि ये अगर मैरिड भी हैं या ये कहीं और मैरिज होने वाली भी है इनकी, तो भी ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करने में और आपसे मिलने में, आपसे बातें करने में, आपके साथ रिश्ते में दोबारा आने के लिए बहुत एक्साइटेड है, पॉजिटिव भी है, और कहीं ना कहीं ये आपके अंदर ना अपने आप को देखते हैं। उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल मेरे जैसी है या मेरे जैसा है, चाहे आप दोनों की सोच अलग है या फिर आप दोनों का प्यार करने का तरीका अलग है, या आप दोनों का जीवन में नज़रिया अलग है, लाइफ को कैसे जीते हैं, गोल्स अलग हैं, विज़न अलग है। और ये हो सकता है कि कुछ लोग अलग भी होते हैं, फिर भी वो साथ में कॉम्प्लीमेंट करते हैं, साथ में उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है,
और कुछ लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन उनमें लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, झगड़े भी बहुत होते हैं, दूरियाँ भी बनती हैं। तो यहाँ पे मुझे मिक्स्ड एनर्जी मिल रही है। ये पर्सन जो है ना, मुझे आपके लिए पास्ट लाइफ का लव या प्रीवियस लाइफ टाइम का कोई पेंडिंग कार्मिक रिलेशन लग रहा है। इस पर्सन के आने के बाद ना आपने लाइफ में कुछ ऐसा फील किया होगा जो कभी नहीं किया होगा। जैसे कि आपके भी अगर इनसे पहले 1 या 2 रिलेशन बने थे तो शायद इनके साथ एक अलग लेवल का कनेक्शन रहा है और ये उनको भी फील होता है। आप दोनों को या किसी हायर पर्पस के लिए मिलाया होगा ईश्वर ने, या फिर पुराने जन्म का या जो पिछले जन्म का हमारा अधूरा कोई कर्म बचा रहता है। क्योंकि जितने भी रिश्ते हैं दुनिया में वो हमारे कर्मों से ही जुड़े होते हैं। मैंने ये कई बार वीडियोस में बताया भी है। अगर आपने पुराने वीडियोस सुने होंगे, देखे होंगे, आप इस चैनल पर एक पुराने व्यूअर हो, एक पुराने सब्सक्राइबर हो, तो आपको पता लग गया होगा कि जो आप रीडिंग में सुनते हो उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई छुपी होती है। तो ये पर्सन पुरानी बातें सोचकर, पुराना टाइम याद करके आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या कुछ नहीं कर पाऊँगी। ऐसा क्यों लग रहा है इनको? यूनिवर्स ने जो मुझे कार्ड दिए हैं ना आपके रीडिंग के लिए, वो सबसे अलग कार्ड्स हैं। मैंने ऑलरेडी ऑप्शन 1 की रीडिंग की, वहाँ पे इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या कॉम्प्लेक्स कार्ड या एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही थी। इस वाले ऑप्शन में मुझे बहुत कार्ड्स एक क्रिटिकल सिचुएशन और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनर्जी फील करा रहे हैं। आप अपनी टाइम टू टाइम नज़र उतार लिया करो। अभी रिसेंटली ग्रहण भी लगा था कुछ हफ्तों पहले, और अभी कुछ दिनों पहले भी ग्रहण लगा था। एक तो चंद्र ग्रहण लगा था, एक सूर्य ग्रहण लगा था, और अभी फुल मून भी हुआ है। तो ये बहुत ऐसी हैवी एनर्जीज़ हैं जो इंसान के दिमाग में ना एक प्रेशर क्रिएट करती हैं। और ग्रहण का असर ना लंबे समय तक रहता है। जब ग्रहण लगता है तो उस दिन आपको लगता है कि बस वो ग्रहण लगा तो उसका असर क्या 24 घंटे में ख़त्म हो जाएगा? नहीं, कई बार ग्रहण का असर 1 महीना 2 महीने तक रहता है। इस पर्सन को मूड स्विंग्स की भी प्रॉब्लम है। मूडी पर्सन है ये, या फिर ये डोमिनेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके हिसाब से अगर आप रहते हो रिलेशनशिप में, इनको शायद अपनी बातें मनवाना अच्छा लगता होगा, या फिर ये चाहते हैं कि अगर वो अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे तो आप उनको पूछो भी मत ज़्यादा कि क्यों नहीं दे रहे कमिटमेंट। जैसे कुछ लोग पूछते हैं ना कि हमारे रिलेशन को 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, जितने भी साल हो गए हैं, कुछ लोग पूछने लगते हैं कि बताओ यार कब करोगे मुझसे शादी, कब मिलवाओगे अपने घर वालों से। तो कई लोगों को ये सब बातों से डर लगता है और फिर वो दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं ताकि हमें बार बार पूछा ना जाए और हम पे वो प्रेशर ना क्रिएट हो। तो ये पर्सन वैसे ही हैं। इनके लिए ना मुझे कोई तेज़ी वाला एक्शन कार्ड नहीं मिला है। अगर ये एक्शन लेंगे ना तो बहुत स्लो लेंगे। 15 दिन भी लग सकते हैं, 20-25 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। और फिर मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, ये रीडिंग जनरल है तो सबके लिए इतना ही टाइम लगेगा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन अगले 50 घंटों में, 90 घंटों में कॉल कर लें, मैसेज कर लें, ये भी दिख रहा है मुझे। बाकी इनके अंदर ना एक रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया है, एक एहसास करने की एनर्जी शुरू हो गई है। पहले तो गलतियां करके इंसान मानता नहीं है ना कि मैंने गलती की है, लेकिन जब थोड़ा टाइम निकलता है ना और जब वो गुजरे हुए वक्त की बातें और यादें समझता है या समझती है, तब उसको अपनी गलती भी
समझ आती है। तो आप इनको इनके हाल पे छोड़िए और बहुत ज़्यादा ना इनके लिए स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए यही रीडिंग निकली है। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 444 एंजल नंबर डाल सकते हो, वीडियो को लाइक दे सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 में या ऑप्शन नंबर 3 में गया है, आप उसको भी सुन सकते हो, क्योंकि आज मुझे लग ही रहा है कि देखने वालों में से आधे लोग नए हैं जिन्होंने अभी कुछ ही दिन से टैरो को देखना सुनना शुरू किया है। उनमें डाउट ज़्यादा होते हैं, वो लोग थोड़ा कन्फ्यूजन भी फील करते हैं कि टैरो किस प्रकार से रीडिंग देता है या टैरो की एनर्जी क्या कहती है। तो आप कोई अदर ऑप्शन सुनकर अपने मन की शंका या संशय दूर कर सकते हो। और इसी के साथ गाइस, आप लोग मेरे इंस्टा पे जाकर मुझे फॉलो भी कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है। हम बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। तीसरा ऑप्शन काफ़ी एनर्जेटिक लोगों ने, बोल्ड, ब्रेव, करेजियस लोगों ने चुना है। सिर्फ 10% लोग हैं यहाँ पे जो ओवर थिंकिंग करते हैं। बाकी यहाँ पे वो लोग हैं जो बाउंस बैक करना जानते हैं, किसी भी कठिन परिस्थिति से खुद को निकालना जानते हैं। यही बातें आपके पर्सन को आप में अच्छी लगती हैं, क्योंकि आप उनको हौसला देते हो, उनका उत्साह बढ़ाते हो, उनमें हिम्मत जगाते हो। जब ज़िंदगी में हमें कोई ऐसा साथी मिल जाए ना जो हमें हमेशा ये कहता रहे कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो करना चाहते हो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हमें ना एक कॉन्फिडेंस मिलता है। अब डॉक्टर के पास अगर आप जाओ और डॉक्टर आपको कहे कि ये दवाई खा लेना, तुम्हारी बीमारी 2 दिन में ठीक हो जाएगी, तो आपको ये बातें सुनकर डॉक्टर के मुंह से बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप घर में बीमार पड़े रहो, बेड पे लेटे रहो और आपको कोई हौसला बढ़ाने वाला, हिम्मत जगाने वाला ना दोस्त मिले, ना परिवार का सदस्य मिले, ना कोई आस पड़ोस से कोई आकर आपका हाल पूछे, तो आप और भी ज़्यादा डिप्रेशन में, उदासी में, अकेलेपन में चले जाते हो कि मेरा कोई भी नहीं है क्या, क्या मैं अब ऐसे ही बीमार रहूँगा या रहूँगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक सही इंसान के साथ होते हो तो आपको उसके द्वारा दी गई गाइडेंस, मोटिवेशन या डायरेक्शन बहुत फ़ायदा देती है। ये आपको उस एंजल की तरह भी मानते हैं जो इनको तब मिले होंगे लाइफ के उस पड़ाव में जब इनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूटा होगा। कई बार होता है ना कि हम ज़िंदगी में किसी अचानक आई मुसीबत का सामना नहीं कर पाते, लेकिन उस मुसीबत में अगर कोई 2 शब्द कहने वाला हो कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, तो हमें लगता है कि इसने हमें ऐसा बोला है और ये मुझे प्यार भी करता है या करती है, अब शायद भगवान सब सही कर देंगे। तो वही बातें यहाँ पे बार बार निकल कर आ रही हैं। अब बात आती है ना उनकी जिनका कांटेक्ट ही नहीं है, क्योंकि नो कांटेक्ट के कार्ड्स भी हैं। आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को बहुत चेज़ किया होगा, इनका अटेंशन लेने के लिए, इनसे बातें करने के लिए, इनके पास जाने के लिए, इनको सॉरी भी कई बार बोला होगा जबकि गलती उनकी होती होगी। और कुछ लोगों ने इस इंसान को किसी और के साथ पकड़ा होगा, थर्ड पार्टी में झूठ बोलते हुए, और इसलिए ये पर्सन आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने किसी और के साथ आपको धोखा दिया है, किसी और रिश्ते में होंगे, छुपते छुपाते उस रिश्ते को चला रहे थे और उनको लग रहा था कि आप सॉफ्ट हार्टेड हो, आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत डिवाइन एनर्जी है आपकी, प्योर हो, आपकी सोल, आपकी बातें, आपकी नेचर उनको इतनी ज़्यादा काइंड, जेनरस और हम्बल लगी कि उनको लगता था कि आप जैसे
भोले इंसान को ये कैसे मिल गए? क्योंकि आप दोनों या तो कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज़ हो, नेचर वाइज दोनों अलग हो, या अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो, अलग अलग कल्चर से आते हो, रिलीजन से आते हो, स्टेटस से आते हो। और कुछ लोग बिल्कुल एक जैसे हैं, सोच भी एक जैसी है, आदतें भी एक जैसी हैं। अगर उनको गुस्सा तेज़ आता है तो आप में से कुछ लोग हैं जिनको खुद में गुस्सा तेज आता है, अगर वो ज़िद पे आ जाते हैं तो आप भी ज़िद पे अड़ जाते हो। ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। इस ऑप्शन को लाखों लोग सुन रहे हैं तो सबके साथ ये नहीं मैच करेगा कि सारे लोग ही ऐसे हैं, नहीं। अब यहाँ पे ना बात ईगो पे आ गई है। मैं क्यों पहले जाऊं, मैं क्यों उसको जाके सॉरी कहूं, मैं क्यों उसको डेट पे ले जाने के लिए पूछूं। वेट कराया जा रहा है, वो भी कर रहे हैं और आपको वेट करा रहे हैं। वो एक्शन नहीं लेना चाहते जल्दी, तो आपको ना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई एक्शन जल्दी का नहीं निकल कर आया। 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, 7 हफ्ते भी लग सकते हैं। और अगर ये ऑलरेडी आपसे कहीं दूर रहते हैं, दूसरे शहर में, दूसरी जगह, या फिर ये विदेश में रहते हैं जो बहुत दूर है आपसे, तो हो सकता है कि अभी 1 या 2 महीने के अंदर मन बना रहे हो आपकी लाइफ में लौटने का। पर कब तक लौटेंगे, इसके लिए आपको ना डेली आना पड़ेगा चैनल के ऊपर, क्योंकि एनर्जी जो मैं आपको आज बता रही हूँ, हो सकता है कल परसों जब आप कोई वीडियो देखो, कोई रीडिंग सुनो, तो शायद एनर्जी बिल्कुल बदल जाए। एनर्जी क्या है? जो आप सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, वो यूनिवर्स में जा रहा है। तो आपकी एनर्जी भी बहुत मैटर करती है। अगर आप इनके लिए अच्छा अच्छा सोचोगे कि मैं और मेरा पार्टनर एक हैप्पी, हेल्दी और एक रोमांटिक रिलेशन में है, तो आप वैसा ही फील करोगे। और अगर आप रोज़ दुखी दिल से या दुखी मन से पुरानी बातों को लेकर ओवर थिंकिंग करोगे, स्ट्रेस में आ जाओगे कि यार ये कॉल क्यों नहीं कर रहे, कब करेंगे कॉल, कब करेंगे, और रोज़ आप डेट काउंट करोगे, दिन काउंट करोगे कि आज इतनी तारीख हो गई है, आज इतने दिन निकल गए हैं, पार्टनर ने कॉल नहीं किया है, पार्टनर ने मिलने के लिए कुछ भी कोशिश ही नहीं की है, ना किसी तरफ से मुझे उनके जीवन में जाने का मौका मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे कुछ दर्शक हैं जो ना इस इंसान से कांटेक्ट कर चुके हैं कई बार, लेकिन शायद आपको हर बार नाकामी हासिल हुई है। आपको इस पर्सन ने हमेशा लेट डाउन फील कराया है, और फिर अब फाइनली आपने सोचा है कि मुझे मेरी बाउंड्रीज़ में ही रहना है, मुझे इनके पीछे भागना नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में है। अगर आपको ये जानना है कि ये उस इंसान को कब छोड़ेंगे, कब मेरे पास आएंगे, कब मुझसे शादी करेंगे, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ शादी के मकसद से भी रीडिंग्स देखते हैं कि हमारा जिसके साथ अफेयर चल रहा है या हम जिनके साथ इतने सालों से लव रिलेशन में हैं, हमें तो उन्हीं के साथ शादी करनी है, हम कैसे किसी और के पास चले जाएं। और कुछ लोग मैरिड हैं यहाँ पे जो किसी और के साथ मैरिड हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है और आपको इनके साथ सारी ज़िंदगी का रिश्ता चाहिए। लेकिन ये पर्सन का ना मुझे वो वाला एनर्जी लेवल नहीं दिख रहा जो ये पहले आपको दिखाते होंगे, जब दिन में कई फ़ोन करते थे आपको, कई सारे मैसेज भेजते थे आपको, जल्दी जल्दी खुद मिलने का प्लान बनाते थे। अब ये आपसे दूर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कमिटमेंट नहीं देना। अगर आप इनको बोलोगे ना कि ठीक है मुझे कमिटमेंट नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ रिलेशन में रह लो, मैं उतने में ही खुश हूँ, तब ये तुरंत भागे आएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का इंटेंशन और लॉन्ग टर्म गोल कभी टाइम पास या सिर्फ एक फ्रेंडशिप या रिलेशन में बनकर रहना वो नहीं था। आपने दूर की सोच रखी थी कि मुझे इसी से शादी करनी है। तो अभी ना सेम एनर्जी में आपका पार्टनर नहीं है, ना आप ना ये।
हील करो आप कुछ दिनों के लिए। अपने अंदर कुछ भी मत सोचो कि मेरा इनके साथ क्या फ्यूचर होगा। हीलिंग करो खुद की। नहीं आती हीलिंग तो मुझसे पेड कंसल्टेशन में हीलिंग करवा सकते हो। और कई बार ना हर किसी के लिए हीलिंग एक जैसी नहीं होती। बहुत टाइप्स हैं हीलिंग के, बहुत अलग अलग मेथड्स होते हैं हीलिंग के। जल्दी हीलिंग करने के लिए तो आपको हमेशा किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। सेल्फ हीलिंग काम करती है लेकिन बहुत स्लो काम करती है और बहुत लंबा टाइम लगता है। किसी प्रोफेशनल की सुपरविजन में, गाइडेंस में आप हीलिंग करते हो तो आपको रिजल्ट जल्दी आते हैं। क्योंकि प्रोफेशनल जो होते हैं ना हीलर्स, जैसे कि मैं हीलर हूँ, टारो रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो हमें इन चीज़ों का अनुभव है। हमने लाखों लोगों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं। बहुत सारे फीडबैक आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। जिन लोगों के रीयूनियन हुए हैं, जिन लोगों की आपस में शादियाँ हो गई हैं, जिनके 6-6 महीने तक बात नहीं होती थी, वो लोग भी दोबारा कांटेक्ट में आ गए हैं। मैं ज़्यादा इस तरह के स्क्रीनशॉट लगाती नहीं हूँ वैसे, लेकिन मैंने बहुत कम शेयर किए हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा पॉपुलैरिटी इन चीज़ों के लिए नहीं चाहिए कि मैंने ये बोला तो ये हो गया। तो आज की इस रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 444 एंजल नंबर। मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप, टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। कंसल्टेशंस के लिए वहीं पर आप मुझे डीएम भी भेज सकते हो। आज के लिए गाइज इतना ही है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।